आज आपके सामने एक और खेल किया जाना है, ठीक है। और खेल बहुत ही आनंददायक है, आपको मन लगेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए, 1, फिर आया 2, उसके बाद 3, तब 4, तब 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यदि सबको एक बार जोड़ दें तो कितना होगा? 55। कैसे? यहाँ देखिए, इस पैटर्न को देखिए, 1 जोड़ 2 जोड़ 3, यानी 1 + 2 + 3 + 4। अगर हम कंटिन्यू इस तरह से अगर 10 तक लिख दें, 10 तक लिख दें, तो सब का सम यानी जोड़ कितना आएगा? 55, 55, ठीक है। इसी तरह का कुछ और पैटर्न यहाँ भी बना हुआ है, देखिए, 11 + 12 + 13 + 14 अगर जोड़ दें तब कितना आएगा? 155। अब इधर आइए, यहाँ देखिए, इस तरह से यहाँ पर कुछ नोट रखे गए हैं। 1 का नोट, फिर 1 का नोट, फिर 1 का नोट। अब 1 टकिया 5 बार है तो कितना रुपया हुआ? 5 रुपये। और 2 टका भी 5 हो तब कितना हुआ? तो इधर देखिए 5 रुपये, इधर हो गया 5 × 2 10 रुपये, ठीक। अब इधर आते हैं, अब है 5 टका। 5 टके की संख्या है 6, तो यहाँ कितना रुपया होगा? 30। कैसे? 5 × 6 हो गया 30। इस तरह से अब देखिए, यहाँ 10 टकिया 10 रुपये नोट 4 है तो कितना रुपया हो जाएगा? 40। और इस तरह से 20 रुपये का नोट अगर 5 हो तब 100। और पहले के ज़माने में लोग 1 रुपया 2 रुपया 100 रुपया 50 रुपया ये सब लेके चलते थे, तो ले जाने में ज़्यादा भारी हो जाता था, तो इसके लिए फिर आया 500 रुपया। अब 500 रुपया यदि 5 हो तब कितना हो जाएगा? 2500, यानी 2500 रुपये। अच्छा, ठीक। उसके बाद आया तब फिर बड़ा नोट 2000 का। 2000 यदि 4 हो तब 8000। इस तरह से फिर भी थैला में भारी होने लगा, तब आया इस तरह का चेक। इस तरह का चेक, एक कागज़ निकालिए और बैंक लेके जाइए, वहाँ आपको रुपया जितना लिखा है, जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ 2000 रुपये, तो आपको 2000 रुपये क्या होंगे? मिलेंगे। और इसी तरह का एक ड्राफ्ट भी होता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, ऐसा ही जमा पर्ची और ड्राफ्ट होता है। आपको यहाँ जितनी राशि लिखी रहेगी उतना आपको दे दिया जाएगा। एक कागज़ लेके जाइए और रुपया आपके बैंक में पहुँच गया। एक कागज़ ऐसा ड्राफ्ट आप अपने अकाउंट में, खाता में जमा कर दीजिए, और जितना रुपया आपके पास है उतना चला गया। तो देखिए अब आसान हो गया कि नहीं?
ठीक उसी तरह से यहाँ भी एक पैटर्न है, आप देखिए। यदि 11, 12, 13 इस सब को जोड़ दिया जाए तो 20 तक जोड़ने पर कितना होगा? 155। 1 से 10 तक का जोड़ कितना आया? इसमें देखिए लगातार लिखते हैं गिनती की संख्या, प्राकृतिक संख्या को, नेचुरल नंबर को हम लगातार लिख के 10 तक ला रहे हैं, तो कितना आया? अब 11 से 20 तक जोड़े तब इसको उतार दीजिए, आसान हो गया। अगर जोड़ने लगते 11 जोड़ 12 जोड़ 13 तो ऐसे आप लिख दें 11 जोड़ 12 तब न जोड़ा था। देखिए आसान तरीका मिला। चलिए अब इधर आ जाइए, यहाँ देखिए 21 जोड़ 22 जोड़ 23 जोड़ 24 यदि 30 तक जोड़े तब 55 उतार दीजिए और 2 लिख दीजिए। चलिए देखिए अगर 31 32 33 जोड़ते जाए तब क्या होगा? 355। अच्छा यहाँ 4 से शुरू हुआ तब कितना होगा? 400। देखिए बिना जोड़े खाता न बही, या जो आप कहे सो सही। हो गया सही? हाँ अब इधर आइए। अब 51 से अगर 60 तक तो 55 पहले वाला उतार दीजिए और 1 5 लिख दीजिए। अब अगर 61 से 70 जोड़े तब 6 और 55 ऐसे। अच्छा 71 से 70 80 तक जोड़े तब 755। अब कोई पूछ दे कि ऐसा क्यों हुआ तब क्या बोलेंगे? ऐसा क्यों हुआ तब क्या बोलेंगे? तो यहाँ देखिए आपको 70 71 से 80 तक लिखा हुआ है डॉट डॉट करके। अब अगर 81 81 से 90 रहता तब कितना होता? 855। यानी सब जगह 55 आ रहा है। सब जगह क्या हो रहा है? 55 आ रहा है। अब सोचना है कि और अगर आगे 101 से 110 तक जोड़ेंगे तब। अब देखिए अगर 101 से 110 तक जोड़ें तब इस तरह से बहुत सारी संख्या बढ़ती जाएगी तो हमको परेशानी होगी। हाँ तो इसके लिए पहले लोग सीधा जोड़ते थे। अब एक तरीका निकला है जिस तरीका को हम यहाँ देखते हैं पैटर्न के रूप में। किस रूप में? पैटर्न के रूप में। देखिए पैटर्न का मतलब होता है रूप रेखा। पैटर्न मतलब यानी उसका बीज निकालिए। जैसे कल कहानी बताए थे ना, आम खाइए उसके बाद बीज निकलेगा और बीज को जमीन में लगा दीजिए, फिर क्या होगा? पौधा होगा, फिर पेड़ होगा, फिर आम होगा। तो समझिए कि पैटर्न यानी रूपरेखा मतलब उसका बीज निकालिए। ठीक है। 820 ईस्वी में मोहम्मद इब्न मूसे अल फाहिजर ने एक तरीका बताया। पहले लोगों को इस तरह से जोड़ने में बहुत परेशानी होती थी। तो ये पर्शिया के रहने वाले थे और गणितज्ञ थे, गणित के जानकार थे। तो इन्होंने एक तरीका दिया इसका, जिसको उन्होंने कहा अल जाबर। अल जाबर मतलब छोटा करके लिखो, छोटा करके लिखो। और उसी से बन गया अलजेब्रा, बीज का गणित।
क्या बन गया? बीज का गणित। कैसे बना बीज का गणित? और इन्हीं को अलजेब्रा का फादर भी कहा जाता है। किनको? मोहम्मद इब्न मूसे। अब इन्होंने क्या बताया सो देखिए। इन्होंने कहा कि जब आप 71 यानी 71 से 80 तक लिखते हैं तो आप ऐसे लिखते हैं, एक तरह से समझिए। 70 जोड़ 1 मतलब 71, 70 जोड़ 2 मतलब 72, और 70 जोड़ 3 मतलब 70 जोड़ 4 मतलब 74। इस तरह से 80 लिखेंगे मतलब 80 लिखने का मतलब हुआ 70 जोड़ 10। 70 जोड़ 10 बराबर हो गया 80। तो जब आप इसको फिर से अलग अलग लिखेंगे तो देखेंगे कि इसमें 70 10 बार आया होगा। 70 जोड़ 1, 70 जोड़ 2, 70 जोड़ 3, इस तरह से कितना बार आया होगा? 10 बार आएगा। और बीच में टुकड़ा जो बच गया 1 जोड़ 2, 2 जोड़ 3, 3 जोड़ 4 कहाँ तक जाएगा? 10 तक जाएगा। तो अब देखिए इसका हम बीज कैसे निकालते हैं। यहाँ 70 आया 10 बार, मतलब 70 गुना 10, और 1 से 10 तक का आप 55 पहले से जानते हैं ठीक। तो अब उसी को लागू, तो इस तरह से 70 आया 10 बार, तो हो गया 70 गुना 10 जोड़ 55। तो 70 गुना 10 700 जोड़ 55 कितना हो गया? 755। देखिए आपको बीज मिल गया। बीज मिल गया। तो बीजों के गणित को क्या कहते हैं? बीज गणित यानी अलजेब्रा। और ये छिपा कहाँ रहता है? पैटर्न में। पैटर्न में अगर पैटर्न कोई समझ जाए तो उसको बीज क्या होगा? मिल जाए। क्या नाम है? प्रीतम कुमार। आप कभी आम खाए हैं? खाए हैं, अच्छा ठीक। तो आम का चाबी बताइए। आम का चाबी कहाँ है? बीज। कैसे? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। कैसे चाबी है? हाँ। बीज से बना सीडलिंग यानी पौधा, प्लांट, ठीक। और प्लांट से बना मैंगो ट्री, आम का पेड़। आम तोड़ के रख